हुआ, खुद की संतान का अपमान हुआ और ये चुपचाप बैठे। जब कभी अधर्म हो तो आप उस अधर्म के खिलाफ धर्म की आवाज उठाइए। अधर्म करने वाला अधर्म तब करता है जब कोई धर्म करने वाला धर्म की आवाज उठाने वाला नहीं होता। यदि धर्म की आवाज उठाई जाए तो अधर्म की आवाज अपने आप दब जाती है। अधर्मी कितना अधर्म करेगा, कब तक करेगा? धर्म की राह पर चलने वाले मौन बैठ जाते हैं। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज जब सभा में मौन होकर बैठते हैं तब द्रौपदी जैसी बेटियों की लाज लुटती है। उत्तानपाद जैसे राजा जब मौन होकर बैठते हैं तब छोटे छोटे बच्चों के साथ अत्याचार होता। ध्रुव जी रोते रोते अपने घर गए। मां सुनीति ने हृदय से लगाया, पुत्र क्या हुआ? मां, मेरी सौतेली मां ने मुझे गाली दी होती तो मैं सहन कर लेता मां, पर उन्होंने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या आप अभागिन हो? कह दिया सुनीति ने। बेटा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वावो दुमिडस्पतिर्मा। सही कहा है, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। मैं अभागिन हूं बेटा, इसलिए तेरे पिता ने तुझे गोद में नहीं बिठाया, क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। ध्रुव जी बोले, मां मैं क्या करूं कि पिता मुझे गोद में बिठाएं? सुनीति ने कहा, बेटा अब पिता की गोद में बैठने की तुझे जरूरत नहीं, तू जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम। जा बेटा, तू गर्भ में उस परमात्मा की गोद में बैठ जिसकी गोद में बैठने पर पिता की गोद, जिस पिता आपके पिता भी वो गोद पर ना बैठ सके, ऐसी गोद में जा, ऐसा पद प्राप्त कर जिस पद पर तेरे पिता तेरे दादा भी ना बैठ सके। ध्रुव जी महाराज बोले, मां मैं क्या करूं? बोले, बेटा जा भगवान की आराधना कर। मां, ये आराधना कैसी होती है? कैसी आराधना करूं मां? मां ने कहा, बेटा जा भगवान की सच्ची आराधना कर, भगवान में मन लगा। जब भगवान में मन लगाएगा तो तुझे भगवान का दर्शन होगा। मां, ये भगवान का दर्शन कैसे होगा? बोले, तुझे कोई गुरु मिलेंगे, वो तुझे मार्ग बताएंगे। अच्छा मां, ये भगवान कहाँ है और हैं तो दिखते क्यों नहीं है? मां से प्रश्न किया है ध्रुव जी ने, भगवान कहाँ है और हैं तो दिखते क्यों नहीं? मां ने उत्तर दिया, बेटा तू ही बता, दूध में घी है या नहीं? ध्रुव जी ने कहा, मां है। तो बेटा जैसे दूध में घी है वैसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर है। बेटा दूध में घी होता है क्या दिखाई पड़ता है?
नहीं माँ, दही का मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, मक्खन को पकाओ तो घी बनता है। माँ ने कहा बेटा ठीक इसी प्रकार जैसे दूध में घी है पर दिखता नहीं है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ता। जब दही का मंथन किया जाएगा तो मक्खन प्रकट होगा, जब भक्ति की जाएगी तो भगवान प्रकट होगा। जाओ, तुम्हें कोई सच्चे गुरु मिलेंगे और वो तुम्हें ज्ञान देंगे। जीवन में जब तक गुरु ना मिले तब तक कल्याण नहीं होता। ध्रुव जी को कौन से गुरु मिले? गुरु वो है जैसे पतंग उड़ाने वाला डोर पकड़ के रखता है, पतंग आकाश